नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। यदि आप 12वीं की कक्षा से हैं या फिर आपकी कोई और कक्षा है और यदि आपका कोई सपना है तो उस सपने को साकार करने के लिए हमारी एक अच्छी रणनीति होना चाहिए। जैसे आज के समय में सरकारें हमें स्कूटी, लैपटॉप और कई तरह की योजनाओं से वाकिफ कराती हैं और हमको ये सहयोग देती हैं और बच्चों के हौसले को बनाए रखने के लिए इस तरीके की जो है योजनाएं निकालती हैं। और आज ऐसी ही एक कोचिंग में हम हैं, जहाँ पर आप विद्यार्थियों की देख पा रहे होंगे, इतनी भीड़ है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है विद्यार्थी आते हैं। उनको 2 जगह जो है विद्यार्थियों को बिठाना पड़ता है, जगह कम पड़ जाती है कि वो विद्यार्थियों को कहाँ बिठा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत सारी जो है स्कूटी, मोटरसाइकिल्स और ये जो सारे बच्चे हैं, इस कमरे में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं इधर नीचे। ये जो है, एक सेकंड, ये आप देख पा रहे होंगे, ये 10वीं की कक्षा है और इसके बाद यहाँ जो है ये कक्षा पूरी तरीके से भरी हुई है। इसके बाद जो है आप बाहर देख सकते हैं, बाहर दिखा दो थोड़ा सा। आप बाहर देख सकते हैं, ये बच्चे जो है इंतजार कर रहे हैं कि जो 9वीं 10वीं की कक्षाएं हैं वो यदि छूट जाएंगी, उनकी छुट्टी हो जाएगी तो ये बच्चे भी सर से पढ़ पाएंगे। और जो है हम अंदर चलते हैं कि सर की कोचिंग कहाँ लगती है। और ये जो है सर का कोचिंग संस्थान है, बहुत ही जो है उपयुक्त है। फैसिलिटीज ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन पढ़ने की यदि इच्छा हो, जज्बा हो, मेहनत करने का जुनून हो, कुछ पाने का जुनून हो तो हम किसी भी तरीके से मेहनत कर सकते हैं और कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। और ये कोचिंग है रूपराम सर की, जो चंदनगर में है। और कैसे हैं सर आप? ये हमारे रूपराम सर हैं जो बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। और यहाँ छत पर आपको स्पेस तो दिख रहा है, लेकिन ये स्पेस खाली है क्योंकि ये खाली जो स्पेस है यहाँ पूरे बच्चे बन नहीं पाएंगे, इसलिए बच्चों को आधा आधा कर दिया है। तो जानते हैं सर से कि सर कैसे कोचिंग में पढ़ाते हैं, कितने कैसे बच्चे आते हैं, सभी के बारे में जानते हैं। साथ में बच्चों से भी जानेंगे कि बच्चे जो है कि कौन कौन सी क्लास के हैं और किस तरीके से जो है अपनी तैयारी करते हैं। परीक्षाएं जो है आने वाली हैं, तो फरवरी से ही उनके पेपर शुरू हो जाएंगे और उनकी वार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप? धन्यवाद, बढ़िया है। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। सब बढ़िया है, चल रहा है। बच्चे जो हैं अभी कोचिंग का टाइम है, जी जी। जब तक आप आ गए। और कौन कौन सी क्लास के बच्चे आते थे? हमारे यहाँ आते हैं 9th 10th 11th 12th 9th 10th 11th 12th अपना जो है चलता है 9th से 12th तक चलता है पूरा। 9th से 12th कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाते हैं ये आप? हमारा चलता है सुबह 6 बजे से बैचेस चालू होते हैं। सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता सुबह 6 बजे से बैचेस चालू होते हैं और सब अल्टरनेटिव चलते हैं। जैसे पहले 12th 9th 10th ऐसा चलता है, तो 6 बजे से 11 बजे तक चलता। उसके बाद फिर 4 बजे से चलता है शाम को, तो 6:30 बजे तक चलता है। 4 बजे से शाम, मतलब पूरा दिन लगभग आप पढ़ाने में ही बिता देते हैं। पूरा दिन। और ये बताइए कि वर्तमान समय में अब जैसे बच्चों को स्कूटी वगैरह मिलने लगी, साइकिल्स वगैरह मिलने लगी, सारी चीज़ें जो है यदि वो टॉप करते हैं तो लैपटॉप वगैरह मिल जाता है। तो आपके यहाँ से कितने कैसे बच्चे आते हैं? अब ऐसा है कि जब से जो है, आप अच्छा क्वेश्चन किया आपने, जब से स्कूटी योजना चालू हुई है, जब से स्कूटी योजना है, चंदनगर का ऐसा है कि अपनी ही कोचिंग में स्कूटी आई है, इसके बाहर नहीं गई है। और लगभग पिछले साल मैं आपको बता दूं 15-16 लैपटॉप पिछले साल थे, और तो शायद 15-16 लैपटॉप ये सबसे कम ही है। बाकी जब से लैपटॉप योजना चालू हुई है, अपने 20+ बच्चे होते हैं जो लैपटॉप लेके जाते हैं। और लगभग जो स्कूल की टॉप 10 की लिस्ट है, उसमें लगभग सभी बच्चे अपने होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें हमारा बस योगदान है, जो हमारे चंदनगर में है। हमारे चंदनगर में एक से बढ़ के एक टॉपर टीचर्स हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा मेरा योगदान है, लेकिन उनका भी सबसे ज़्यादा योगदान, मुझसे ज़्यादा योगदान उनका है। क्योंकि देखो, मैं तो आज का लड़का हूँ, है ना? मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन जितना है ये ज़रूर कहूँगा कि सरस्वती माता की कृपा इतनी अच्छी है मेरे ऊपर कि शायद जो आता है वो बच्चा निराश होके नहीं जाता है। और शायद ऐसा भी है कि बच्चों को समझ में आता है, तभी तो बच्चे जो हैं, इतने बच्चे जो हैं आते हैं। और मेरा जो है लगभग ये उद्देश्य रहता है कि सब लोग अच्छे नंबर अर्जित करें। जी। अब दोस्तों, यदि हम स्कूटी पाना चाहते हैं, कोई भी
जो है पुरस्कार सरकार की तरफ से जीतना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बस एक छोटी-सी और बेहतर रणनीति यदि हमें कोई सिखा दे, तो हम ये मुकाम भी हासिल कर सकते हैं और रूपराम सर भी वही करते हैं। यहाँ बच्चों को जो है बताते हैं, सिखाते हैं और बच्चे मेहनत करते हैं, तो बड़ी आसानी से लाख, 1.5 लाख जो है सरकार से जीत पाते हैं। अभी पिछली वर्ष कितनी स्कूटी वगैरह मिल पाई थी? पिछले वर्ष जो अपनी एक स्कूटी मिली थी, जी, वो अपने ही यहाँ से मिली थी। एक लड़की है शिवानी हरवाड़ जी। और उनके पिताजी शायद प्राइमरी टीचर भी हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। तो शिवानी लगातार हमारे यहाँ कक्षा 9 से पढ़ी है और 12th में उसने जो है स्कूटी जो है उसी को मिली है, टॉप किया था उसने। वो एग्रीकल्चर से थी, शायद 87 या 88 परसेंटेज थी उसकी और उसके पहले भी बच्चे रहे हैं। उसके और पहले बैच थे तो और भी सारे हैं। तो लगभग ऐसा है कि 12th में अपना 80 प्लस कम से कम ये समझो कि 10-12 बच्चे होते हैं और 70 प्लस 10-12 बच्चे होते हैं, जिनमें से लगभग 15 से 20 लैपटॉप, 21 से 22 लैपटॉप जो है हर साल अपन को यहाँ पे मिल जाते हैं। पिछली बार कितने मिले थे लैपटॉप? पिछली बार 15-16 लैपटॉप। 15-16 लैपटॉप। दोस्तों लैपटॉप जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों के लिए, बस मेहनत करते रहते हैं और अच्छी डायरेक्शन में अगर मेहनत हो गई उनकी, तो बड़ी आसानी से लैपटॉप जीता जा सकता है। तो ये हैं रूपराम सर, कौन-कौन से विषय पढ़ाते हैं सर आप? जी, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि अ, यहाँ पे 9th-10th की टोटल तैयारी होती है। जी। सब सब्जेक्टों की तैयारी कराते हैं और हमारा ऐसा है कि हम सब पढ़ा देते हैं। जी। अब शायद बच्चे भी खुश होते हैं, वो पूर्ण तरीके से बिल्कुल, संतुष्ट हो बिल्कुल, जाते इधर हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ देख देख पा रहे हैं, अगर इतनी भीड़ हो रही है तो स्वाभाविक है। आपने आपको मैंने नीचे भी दिखाया है कि नीचे भी बच्चे जो है इंतज़ार कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सर सिखाते हैं जिस वजह से इतनी भीड़ देखने को मिलती है। तो ये बताइए सर कि जैसे फ़ीस-ईस का क्या है? बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि हम कोचिंग जाते हैं तो हमको फ़ीस लगेगी। कई बार फ़ीस की वजह से बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो आप कितनी फ़ीस रखते हैं कि बच्चे पढ़ पाएँ? चलिए अच्छा सवाल किया आपने। तो पहली बात तो ये है कि शायद आप यहाँ पे इतने बच्चे हैं, आपको पता है पूरी साल खत्म होने वाली है। शायद मुश्किल से आप 1 ही 2 बच्चे बचा पाएँ, एक भी नहीं बता पाएँगे जिसकी पूरी फीस जमा हो गई है। देखो मेरा उद्देश्य है मैं अपने चंद्रनगर को एक अच्छे लेवल पे ले जाऊँ, है ना? मेरा जो है कि ऐसा है कि जो ये लोग दे देते हैं, आज मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं ये जैकेट पहने हूँ, मैं ये पैंट पहने हूँ, तो शायद मेरा नहीं है, सब बच्चों का दिया हुआ है। जी, जी, बिल्कुल। है ना? तो मेरा जो है फ़ीस का ऐसा है कि यहाँ पे 300-400 रुपए मंथली चलता है, जो मेरा है सबसे कम। मेरा सबसे कम है, आप बच्चों से पूछ सकते हैं और भी कोचिंग्स हैं, उनका थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो जो बच्चे दे देते हैं, वो मैं ले लेता हूँ। तो लगभग यहाँ पे शायद यहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठे हैं, शायद किसी की फ़ीस पूरी जी, जमा नहीं है। और प्लस ये हैं जो निर्धन हैं, जिनके पास प्रॉब्लम्स हैं, जी, तो जी। ऐसा है कि उनका मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। उनसे तो मैं उनकी फ़ीस वगैरह लगती है? नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल फ़ीस नहीं लेता और एक बात और है कि जैसे कोई पित्रहीन बच्चा है, जी। पित्रहीन बच्चा है और जो है कि शायद उसके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करता, जी, जी। तो इनके लिए लगभग मेरे के लगभग क्या 100% फ्री है और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूँ आपको भी ऐसे बच्चे मिलें जी, कि जो जी। पित्रहीन बच्चे हैं, मैं रूपराम सर आपको इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ मैं उनको फ्री पढ़ाऊँगा और ऐसा नहीं कि उस बच्चे को जितने उसके भाई-बहन उस परिवार में जितने पित्रहीन बच्चे कहलाए मैं सबको फ्री पढ़ाऊँगा और लगभग 21 बच्चे जी। 21 बच्चे जो हैं, मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। आप यदि 4000 भी एक का मानो तो लगभग 80,000 प्लस होता है। तो इतना मैं फ्री करता हूँ और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन कराने के लिए तक उनके पास पैसे नहीं हैं। तो मैं उनके लिए जो है पूर्ण उनका सहयोग करूँगा और है तो मैं उनका जो है फीस तक दे दूँगा, उनके बच्चों की ताकि वो पढ़ सकें। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मेरा उद्देश्य अपने क्षेत्र को, अपने चंद्रनगर क्षेत्र को एक एक मतलब जो है शिक्षा के क्षेत्र में इतना ऊँचा ले जाना है और यहाँ पे जो है कि लोग देखें और ज़िले में नाम हो, प्रदेश में नाम हो। जी, जी। अभी-अभी देखा है कि जो हमारे यहाँ प्रदेश के मुखिया जी, जी। डॉक्टर श्री मनमोहन यादव जी यहाँ पे आए हुए थे, जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ा सादगी ऐसी सादगी लगी कि मैं क्या बताऊँ। आप देखिए स्टैंड पे मेरी कुछ बहनें खड़ी थीं। जी, जी। सब मेरा क्या है कि मैं हम लोगों का टीचर और स्टूडेंट का संबंध कम भाई-बहनों का ज़्यादा जी, होता जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल मुख्यमंत्री होना जी है। का काफ़िला निकल रहा था, वहाँ जी, पे मेरी कुछ बहनें, कुछ भाई खड़े थे। तो जैसे ही यार बच्चों को उनने देखा, जी। तो वो रुक गए। अब देखिए हमारे प्रदेश का मुखिया साधारण तरीके से एक बस स्टैंड नहीं है, बस स्टॉप है चंद्रनगर जी, में, जी। बस स्टॉप पे रुकता है और उनकी समस्याएँ सुनता है। तो बच्चे कुछ समस्याएँ बताते हैं उनको, तो उनका समाधान करने के लिए वो जो है कहते हैं। क्या समस्या है? उनका ये था कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हमारे यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ जो है व्यवस्थाएँ कराएँगे और एक बड़ा
एक साधारण व्यक्ति की तरह बच्चों से पूछ रहे हैं, है ना? बच्चे उनके अगल-बगल में हैं, बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और एक चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा इस क्षेत्र के नेताओं से, बड़े भैया हैं, हमारे विधायक हैं, श्री अरविंद पटेरिया जी बड़े भैया, और मुख्यमंत्री जी आए ही थे, तो इस क्षेत्र में उनका भ्रमण होता ही रहता है, पिछले 1 साल से देख रहा हूँ। तो सम्माननीय भाई साहब पटेरिया जी भाई साहब, आपसे जो है मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि एक यहाँ पे चंद्रनगर में डिग्री कॉलेज दे दें। संकुल है हमारा, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और मैं एक बात और बता रहा हूँ कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जी ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे मैं बता दूँ 10% हीरे बचते हैं। यहाँ का हमारा भैंयाताल हो गया, राजगढ़ बिल्कुल, हो गया, बिल्कुल। धमना बसाटा, 10% बच्चे हीरे बचते हैं। ऐसे बच्चे कि मैं आपको क्या बताऊँ, हर क्षेत्र में कलाकार हैं। और कभी-कभी अभी मैं आपको वाकया बताता हूँ, 2 साल पहले का। हमारी एक बच्ची थी, बहन थी हमारी, जो टॉपर थी। टॉपर थी, मैं रास्ते से जी अपना स्वर्गेश्वर में जा रहा था, तो रास्ते में मिली, तो बोली नमस्ते सर। मैं वहाँ पे मैंने अपनी बाइक जो है रोकी और मैंने उससे पूछा, बेटा कहाँ गई थी? तो बोली सर मैं मज़दूरी करके आ रहा हूँ। मेरी टॉपर बच्ची थी। अच्छा, मतलब टॉप करी थी, टॉप आपकी करने टॉप के करी बाद थी, वो मज़दूरी कर रही। मज़दूरी कर रही थी। अब रीज़न ये था कि जो है आर्थिक रूप से वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। मतलब ये है कि वो रोज़ का 20 रुपए बस का किराया नहीं दे सकते, वो पढ़ नहीं पाते। तो वास्तव में उस दिन आँखों में आँसू आ गए। हाँ, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। ऐसा लगा कि मेरी साँसें बंद हो गईं 10 सेकंड के लिए। मैंने कहा अब मैं बेटा क्या करूँ? तो कहीं न कहीं यार यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ इस सरकार से। और यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं हमारे चंद्रनगर के, है ना? और राजनीति से जुड़े हैं, अच्छे स्तर पे जुड़े हैं। तो सबसे जो मेरे छोटे भाई हैं, कुछ राजनीति में हैं, कुछ बड़े भाई हैं, कुछ मेरे जो है चाचा जी लोग हैं। जी, जी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज करवा दें। मेरी और कुछ माँग नहीं है ना? मैं कुछ अपने लिए नहीं माँग रहा हूँ, मैं अपने भाई-बहनों के लिए माँग रहा हूँ। बहुत बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इतने बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब टॉप करके यदि बच्चे जो है आगे पढ़ ना पाएँ, वास्तव में जो पढ़ने के हकदार हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके बड़े-बड़े सपने हैं, मैं गारंटी लेता हूँ एक यहाँ पे डिग्री कॉलेज हो जाए। जब डिग्री कॉलेज होगी तो बहुत अच्छे-अच्छे कोचिंग संस्थान खुलेंगे, और जब कोचिंग संस्थान खुलेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ, आपसे कहता हूँ कि इस क्षेत्र से कई आईएएस और कई आईपीएस निकलेंगे। अन्य कलाओं में भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ का क्या बताऊँ, मैंने क्या कहा, यहाँ पे हीरे बजते हैं। यहाँ मैंने अपनी कोचिंग में एक्टर देखे हैं, अपनी कोचिंग में मैंने डांसर देखे हैं, अपनी कोचिंग में मैंने सिंगर देखे हैं। और पढ़ने में बच्चे इतनी तेज़ कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमारे यहाँ क्या होता है, जब 12वीं का सिलेबस खत्म होता है तो, और विदाई देखो, समारोह। विदाई समारोह है आपने। विदाई समारोह में कैसे क्या करते हैं आप लोग? हाँ, ये तो स्कूल में होता है, आप कोचिंग में करते हैं? हाँ, आपने कुछ सुना है क्या विदाई समारोह के बारे में? नहीं, अब सुना तो नहीं, हुँ। मतलब ये सुना है कि कोचिंग में कहाँ विदाई समारोह होता है, स्कूलों में किया जाता है, आप करवाते हैं इधर? यहाँ पे विदाई समारोह होता है, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ विदाई समारोह में आएँ आप। जी, जी, अगर मुझे मौका मिला मैं ज़रूर आऊँगा। आएँ आप, तो यहाँ का मंज़र कुछ ऐसा होता है, खुशी का दिन होता है, हँसते आते हैं और यहाँ पे बच्चे रो के जाते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मेरे भी कई बार आँखों में आँसू आ गए, मतलब मैं रोक नहीं पाता, बिल्कुल, इमोशनल बच्चों हो से एक जाता हूँ। जुड़ाव होता है, उस वजह से हो जुड़ा सकता होता है है। कि मैं आपको बताऊँ कि यार छोटे-छोटे, इतने छोटे-छोटे बच्चे आते हैं 9th में, जब 12th करके जाते हैं, तो उनसे इतनी आत्मा जुड़ जाती है कि यार क्या बताऊँ। मेरा मतलब उन शब्दों को बोल पाना मेरे लिए बहुत, मतलब ये है कि यार ऐसा हो जाता है कि यार हमारे बच्चे हैं। लेकिन देखो, कर्म करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना हो तो उनको समझाना पड़ता है। बच्चे और मेरी कुछ बच्चियाँ हैं, जो बहनें हैं, जो छोटे भाई हैं, रोते-रोते जाते हैं। तो आप ये समझो कि 2 दिन तो ऐसा रहता है, मैं उस दिन तो खाना नहीं खा पाता हूँ, रातों में नींद नहीं आती। अभी से मुझे बुरा लगता है कि मेरे जो है 12वीं के बच्चे जो हैं इस साल जो है विदा होके यहाँ से चले जाएँगे। गाँव के बच्चों बच्चों को अगर मंच दे दें ना, तो ये लोग धूम मचा दें। हाँ, जी लो, इनके पास मैं आपको बताऊँ टैलेंट 10-5% बच्चों के अंदर टैलेंट कूट-कूट के भरा है। दोस्तों कई बार क्या होता है, बच्चों में टैलेंट तो बहुत होता है, लेकिन उस टैलेंट को जो है दिखाने के लिए उनको एक मंच की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर वो अपना टैलेंट दिखा सके, एक हौसले की ज़रूरत पड़ती है। जैसे 12वीं में स्कूटी मिलती है, बच्चों का ना के बराबर योगदान होता है, या ये समझ लीजिए कि उनको बस पढ़ना ही तो है, मेहनत ही तो करना है। 1-2 महीने बहुत अच्छी मेहनत कर लेंगे, तो उनको स्कूटी मिलने में देर नहीं लगेगी, लैपटॉप मिलने
में देर नहीं लगेगा, केवल टॉप ही तो करना है। पढ़ाई करके ही तो स्कूटी और लैपटॉप जीता जा सकता है, ना कि उनको कोई और मजदूरी करना है या मेहनत करना है। तो बहुत ही मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा टास्क है, बहुत ही आसानी से जो है इसको हासिल किया जा सकता है और बच्चे करते भी हैं। जैसे रूपराम सर ने बताया कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो लैपटॉप और स्कूटी मिल जाती है बड़ी आसानी से। तो अब थोड़ा-सा बच्चों से भी जान लेते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है। और क्या नाम है भैया आपका? खड़े हो जाइए। जिगर रेकॉर्ड जिगर रेकवार। कौन सी क्लास में हैं आप? 9th 9th में। तैयारी कैसी है आपकी? अच्छी। अच्छी है। क्या-क्या पढ़ते हैं इधर? इधर मैथ पढ़ते हैं और सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम। हाँ। और आप बताइए भैया क्या नाम है आपका? साहिल लहरवार। साहिल अग्रवाल। तो यहाँ कैसे पढ़ाते हैं सर? पढ़ाने का तरीका थोड़ा-सा कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। तो सब समझ में आता है आपको? उनसे कोई शिकायत? नो, कोई शिकायत नहीं। आप खड़े हो जाइए भैया। आपका क्या नाम है? सौरभ पाल, सौरभ पाल। कहाँ से आते हैं आप? टोरिया से। टोरिया से। मतलब आसपास के 10-5 किलोमीटर से ही आते हैं आप। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही है। उनके पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही है। कैसा अलग है? मतलब बहुत सारे सर कुछ अलग तरीके से पढ़ाते हैं, रूपराम सर कुछ अलग तरीके से पढ़ाते हैं। सब समझ में आता है मतलब आप। कितने दिन से पढ़ रहे हैं आप यहाँ? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 4-5 महीने हो गए मेरे को। 4-5 महीने हो गए। मतलब एक बैच पूरा पढ़ लिया आप? यस सर। 9th क्लास में? चलिए। अब दोस्तों ये है 9th क्लास के बच्चे, आप देख पा रहे होंगे और बच्चों का भी टाइम हो गया है। अब थोड़ा-सा नीचे जाके भी देखते हैं कि 10वीं क्लास के भी बच्चे होंगे। उनसे भी जानेंगे कि उनकी तैयारी कैसी है और कैसे जो है क्या पढ़ते हैं। ये एक क्लास है, जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो कई बच्चों को जो है इधर भी जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। और अभी 12वीं क्लास के बच्चे तो जो है बाहर इंतज़ार कर रहे हैं सर का कि सर जो है कब बच्चों को छोड़ देंगे और कब जो है उनकी क्लासें स्टार्ट हो जाएँगी। और यहाँ भी ठंड का मौसम है तो थोड़ा-सा गेट भी लगा लेते हैं बच्चे। और यहाँ पूरी क्लास जो है भरी भरी हुई है और बच्चे भी जो है पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे बच्चों की तैयारी जो है जोरों पर है और तैयारी करते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ आप देख पा रहे होंगे, बच्चों को थोड़ा-सा जगह कम पड़ रही है। आप देख पा रहे हैं ये सर हैं हमारे। और कैसे हैं सर आप? क्या पढ़ाते हैं आप? सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश। सोशल साइंस, साइंस, हिंदी और इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये रूपराम सर की कोचिंग है चंद्रनगर में। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। आप यहाँ पर गणित के सवाल देख पा रहे होंगे, प्रायिकता लगी हुई है। तो बच्चों से जानते हैं कि कहाँ-कहाँ से आते हैं और कैसी तैयारी है। सब लोग बढ़िया हैं? कैसी तैयारी है आपकी? बढ़िया है। कब से है आपके पेपर? 11 फरवरी। तो आप लोगों में से कोई टॉप करना चाहता है? कौन-कौन टॉप करना चाहता है? आप बस टॉप करना चाहते हैं। और ये लोग टॉप नहीं करेंगे क्या? इनको पीछे छोड़ देना आप। बस आप लोग, आपका किसी से कंपटीशन नहीं है, इनसे कंपटीशन है, इनको पीछे करना है। ठीक है? और क्या नाम भैया आपका? आनंद सिंह यादव। कहाँ से आते हैं? भियाताल से। भियाताल से। और आप भी टॉप करेंगे? हाँ, भाई हमारा दो। अच्छा। बढ़िया तैयारी है आपकी। हाँ, क्या पढ़ते इधर? इधर अभी विज्ञान पढ़ा रहे थे सर, तो विज्ञान पढ़ रहे। विज्ञान पढ़ा रहे थे। और आपका क्या नाम है दीदी? मोनिका यादव। मोनिका यादव। Yes, आप भी भियाताल से आते हैं? यस सर। कैसा पढ़ाते हैं रूपराम सर? अच्छा। अच्छा पढ़ाते हैं। यस सर। और कितने दिन से पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? सर मई में आ गए थे। मई में आ गए। यस सर। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अमृता यादव। अमृता यादव। बहुत सारे लोग भियाताल से आए हुए हैं। कितना दूर पड़ता है इधर से? यहाँ से 3 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर, लगभग 5-10 किलोमीटर की परिधि से बच्चे आते हैं। क्या कितने दिन से पढ़ रहे हैं आप? मई से। मई से। मतलब पूरा बैच पढ़ लिया आपने। रूपराम सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा बहुत पढ़ाते अच्छा हैं। क्या पढ़ाते हैं? मैथ। मैथ पढ़ाते हैं। और इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं? इंग्लिश भी सर पढ़ाते हैं। इंग्लिश भी सर ही पढ़ा देते। और इसके पहले आप 9th क्लास में भी ट्यूशन पढ़ते थे? यहीं पर पढ़ते। यहीं पे पढ़ते थे। मतलब आपको 2 साल हो गया। 2 साल से यहीं पे पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। और आप भी परीक्षा में टॉप करोगे? हाँ। चलिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएं कि आप भी परीक्षा में टॉप करोगे। अभी तैयारी अपनी बढ़िया है? यस सर। बताते हैं। तो क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है, यदि कोई नहीं बन रहा है तो इस तरीके से सारी रणनीति बताते हैं। और भी चीजें? और क्या-क्या बताते सर? बहुत कुछ बताते हैं, मतलब
अच्छा, चलिए बहुत बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा बैक कर लीजिए। दोस्तों ये थी 10वीं के विद्यार्थी। क्या नाम है भैया आपका? अनुराग कुशवाहा। अनुराग कुशवाहा। कहाँ से आते हैं आप? बराटिक से। बराटेक से आते हैं। आपकी तैयारी कैसी है? बढ़िया चल रही है तैयारी। और मैथ इंग्लिश का कैसा गया? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। टेस्ट वगैरह लेते सर? लेते हैं। लेते हैं। संगीत हर संडे को लेते हैं। हर संडे को टेस्ट एवरी संडे। और छुट्टी वगैरह मिल जाती है आपको? नहीं सर। कोचिंग में छुट्टी नहीं मिलती है। ये रूल सही है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया है। नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बढ़िया से आपको अगली जो परीक्षा आ रही है 2026 में बढ़िया परीक्षा देना है आपको और टॉप आना है, ताकि आपको फिर से मौका मिले और आप फिर से जो है अपने घर का नाम, परिवार का नाम रोशन कर पाएं और अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां हासिल कर पाएं। तो चलिए, ये है रूपराम सर की कोचिंग और ये अभी जो बच्चे इधर छत पर शिफ्ट हुए हैं, ये 12वीं के बच्चे शिफ्ट हुए हैं। टोटल 12वीं के बच्चे हैं ना सभी लोग? अच्छा, कैसी है तैयारी आप लोगों की? अच्छी है। और कैसा पढ़ाते हैं सर? क्या नाम भैया आपका? हरिराम कुशवाहा। हरिराम कुशवाहा। कहाँ से आते हैं आप? बराखेरी से। बराखेरा कितना पड़ता है सर? यहाँ से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। दोस्तों 10 किलोमीटर दूर से जो है, इतनी सुबह से ठंड है, आज तो काफी मौसम साफ है और धूप भी है। 10-10 किलोमीटर दूर से जो है सर के यहाँ कोचिंग पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं और ये वही बच्चे हैं जो आगे जाकर जो है या तो आगे जाकर या तो स्कूटी लेने वाले हैं या फिर लैपटॉप लेने वाले हैं। तो इस तरीके से यदि बच्चे मेहनत करते हैं तो वाकई जो है इस तरीके की योजनाओं का फायदा उठाते हैं। आप कहाँ से आई हैं? अवधपुरा। अवधपुरा से। क्या नाम है आपका? पूजा कुशवाहा। कैसे पढ़ाते रूपराम सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते। क्या क्या पढ़ाते? हमें सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सब सब्जेक्ट पढ़ाते। 5। सर से कोई शिकायत? नहीं। कोई शिकायत नहीं। तो आपका क्या नाम है? आरती कुशवाहा। आरती कुशवाहा। कैसे पढ़ाते सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर से कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। कितने दिन से पढ़ रहे सर के यहाँ? हम लोग 20 मई से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, जैसे 9th 10th के आपकी इस साल तो 12वीं है, 12वीं के पहले भी आपने कहीं कोचिंग पढ़ी? हाँ, यही रूपराम सर के पास। 4 साल पूरा हो गया आपको? हो 4 गया। साल से यहीं पढ़ रहे हो? ऐसा क्या पढ़ाते जो 4 साल से कहीं और नहीं पढ़ा आपने? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए यहीं पढ़ते हैं। देखो ये बच्चों की जो है, ऐसा नहीं है कि बच्चे ऐसे ही हवा में बोल रहे हैं। 4 साल से वो पढ़ रहे हैं तो पक्का कि रूपराम सर ने कुछ ना कुछ तो इनको सिखाया है। और जब जो है सर इस तरीके से पढ़ाते हैं तो बच्चों का भी जाने का मन नहीं होता, वो भी मेहनत करते हैं और वो भी कुछ सीखते हैं। तो ये वही बच्चे हैं जो आगे जाकर बहुत मेहनत करेंगे और किसी परीक्षा में जो है 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले हैं और इनको भी मौका मिलेगा कि ये स्कूटी और लैपटॉप जीतने वाले। आप कहाँ से आई दीदी? यही चंद्रनगर से। चंद्रनगर से। क्या नाम है आपका? स्नेहा रेखवार। स्नेहा रेखवार। तो एक चीज बताइए कि सर क्या क्या पढ़ा देते हैं आप लोगों को? सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट पढ़ा देते। आप भी 4 साल से पढ़ रहे? नहीं, नहीं पढ़े। कब से पढ़ रहे हैं आप? हम 11 से आए। 11वीं से। इसके पहले कहाँ पढ़ते रहे? इसके पहले नहीं पढ़ते थे। कैसी है तैयारी आप? अच्छी है। अच्छी है। हाँ। और सर जैसे टेस्ट वगैरह लेते हैं आप लोगों का? कब से कब तक? कब तक डेली होता अब तो? टेस्ट अभी मतलब परीक्षा आ गई नजदीक तो अब डेली हो रहा है? पहले भी पुछाई भी होती थी और टेस्ट भी होते थे। पहले पुछाई भी और टेस्ट भी। हाँ। और संडे वगैरह? संडे को भी होता है। संडे को छुट्टी नहीं रहती? नहीं। तो कोचिंग में संडे को छुट्टी नहीं रहती, ये कोचिंग का नियम है। आप कहाँ से आई है? धमना से। और आप कहाँ से आए? शिवराजपुर से। शिवराजपुरा से आए आप? क्या नाम है? फूलचंद कुशवाहा। फूलचंद। कैसी है तैयारी आप? अच्छी चल रही है। कौन से विषय से आप? आर्ट से। आर्ट से। यहाँ कौन कौन से विषय से बैठे हैं बच्चे? आर्ट। और कौन सा विषय? टोटल आर्ट। एग्रीकल्चर से कौन कौन है? एग्रीकल्चर से एक भी नहीं। अच्छा, शाम को वो बैच लगता है। तो जैसे अगर आपसे कहा जाए आप क्या बनना चाहो तो क्या बताओगे? कलेक्टर। कलेक्टर बनना चाहोगे? मतलब कोई तो आपका एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ते हो। आप क्या बनना चाहोगे? टीचर। टीचर बनना चाहोगे। यस सर। क्या करोगे 12वीं के बाद? सर टीचर की पढ़ाई करेंगे। काय की? बीए की। बीए की। अच्छा, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और आप क्या करोगे?
हम आईपीएस ऑफिसर बनना चाहेंगे। आईपीएस। देखिए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि यदि आप सपना नहीं देखते हैं, तो आप किस चीज़ के लिए काम करेंगे, क्यों पढ़ेंगे? और ये जो है बच्चों में जज़्बा दिखता है, आप सपने देखते हैं तब तो उस चीज़ के लिए पढ़ पाएँगे, उस चीज़ के लिए कर पाएँगे। तो ये जो है सारी चीज़ें हैं जो है एक शिक्षक के द्वारा ही बच्चों में भरी जाती हैं कि आपको इस तरीके से मेहनत करना है, इस क्षेत्र में मेहनत करना है, ये चीज़ें करनी हैं। यदि बच्चों को सपना नहीं दिखाया जाएगा, तो वो उस सपने के लिए काम कैसे करेंगे? ये चीज़ें बच्चों में दिख रही हैं, वो सपना भी देख रहे हैं और सपने को पूरा करने के लिए काम भी कर रहे हैं। हालाँकि अपने काम के लिए, सपने के लिए कोई कितना सफल हो पाता है, ये तो एक अलग विषय है, समय है और इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमें सपना देखना ज़रूर चाहिए। जैसे ये बच्चे स्कूटी का सपना देख रहे होंगे, कोई लैपटॉप का सपना देख रहा होगा, तो ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है इनके लिए। मेहनत करते रहेंगे तो बड़ी आसानी से जो है इन चीज़ों को भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप कहाँ से आए भैया? भटियापुरा से। भटियापुरा से। कैसे पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा। टॉप कौन करेगा इधर से? है कोई ऐसा जो टॉप करना चाहता है? सब लोग टॉप करना चाहते हैं। यहाँ ऐसा कोई विद्यार्थी है जो अभी फेल हुआ हो 12वीं में? नहीं है, सब लोग फ्रेशर है ना, पहली बार 12वीं की परीक्षा दे रहे होंगे। चलिए बहुत-बहुत बढ़िया। और नए साल की आप लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं और यदि आप 12वीं कक्षा से आते हैं तो रूपराम सर ने बताया कि आपको कैसे तैयारी करनी है और ये जो है ये 12वीं के विद्यार्थी हैं जो आने वाली इस नए साल में जो है परीक्षा देने वाले हैं और सभी को मेरी तरफ से नए वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बढ़िया से अपनी जो है परीक्षा दीजिए और जो है अपनी कक्षा में टॉप कीजिए, नए-नए जो है रैंक हासिल कीजिए। धन्यवाद।